आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण का 5292वां जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी का त्योहार प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को धूमधाम से मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी पर मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण को 8 पहर का भोग लगाया जाता है। आइए जानते हैं इस दिन कन्हैया को 8 वक्त भोग लगाने का क्या महत्व है। भगवान कृष्ण को 8 बार भोग क्यों लगाया जाता है? भगवान श्री कृष्ण के जीवन में 8 अंक का खास महत्व था। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग में ही हुआ था। मान्यताएं हैं कि अष्टमी तिथि को जन्मे भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थे। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के 8वें संतान थे। यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण 8 पहर भोजन करते थे। यही वजह है कि मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में भगवान कृष्ण की 8 प्रहर पूजा अर्चना होती है। वैष्णव मंदिरों में भगवान कृष्ण की 24 घंटे की पूजा एक विशिष्ट विधि है, जिसे 8 पहरों में विभाजित किया जाता है। हर पहर में अलग अलग प्रकार की पूजा अर्चना होती है और अलग तरह के भोग लगाए जाते हैं। अष्टप्रहर में 8 प्रकार के भोग क्या क्या होते हैं? खीर, सूजी का हलवा या लड्डू, सेवई, पूरण पोली, मालपुआ, केसर भात, केले समेत मीठे फल, सफेद मिठाई। इसके अलावा भगवान को माखन, मिश्री, पंचामृत, नारियल, सूखे मेवे और धनिया पंजीरी के प्रसाद का भी भोग लगाया जाता है। अष्टयाम सेवा के 8 पहर। पहला मंगला, सुबह का पहला पहर जब प्रभु को जगाया जाता है और उनका श्रृंगार किया जाता है। दूसरा श्रृंगार, भगवान को स्वच्छ सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं। तीसरा ग्वाल, भगवान श्री कृष्ण को गायों के साथ क्रीड़ा करने के लिए ले जाया जाता है। 8वां राजभोग, भगवान कृष्ण को स्वादिष्ट व जायकेदार भोजन का भोग लगाया जाता है। 5वां उत्थापन, भगवान कृष्ण को विश्राम के लिए ले जाया जाता है। 6ठा भोग, भगवान कृष्ण को दोबारा भोजन का भोग लगाया जाता है। 7वां संध्या आरती, भगवान कृष्ण को शाम के समय आरती पूजा के लिए ले जाया जाता है। 8वां शयन, रात को भगवान कृष्ण को शयन के लिए ले जाया जाता है। आप सभी को इंडिया अनफोल्ड की तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बना रहे।